प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में डी भुजा बीसी पर इस प्रकार स्थित एक बिंदु है। देखो एक त्रिभुज है एबीसी, ये रहा त्रिभुज एबीसी, एबीसी जो डी है वो बीसी पर इस प्रकार स्थित है कि एक बिंदु कोण एडीबी, ए डी और बी यानी कि इसको मिलाएंगे तभी ये कोण बनेगा। ये वाला कोण किसके बराबर है? टू कोण डीएसी। डीएसी ये जो डीएसी है ना इसका दुगुना है। अगर ये x है तो फिर ये 2x है, ऐसा इसने कहा है, इसलिए मैंने कोण डीएसी को x ले लिया, उसका दो गुना कोण एडीबी है, एडीबी ऐसे। अब कोण बीएसी, बी ए और सी, बीएसी कहाँ है? तो ये पूरा कोण कितने का दे रखा है? 70 डिग्री का। ठीक है, 70 डिग्री दे रखा है, ऐसे मैंने लिख दिया क्योंकि ये पूरा दे रखा है ना इस हिसाब से। ठीक है, 70 डिग्री। और कोण बी बराबर कितना दे रखा है? कोण बी की वैल्यू जो दे रखी है वो 56 डिग्री दे रखी है। अब हमें कोण एडीसी की वैल्यू चाहिए, एडीसी यानी ये वाली वैल्यू चाहिए। ये कितनी होगी? ये पूरा 180 होता है तो 180 माइनस 2x होगी। ये कितनी हो गई? 180 माइनस 2x ऐसे। अब देखो ये वाला एंगल तो दे रखा है 56 डिग्री और ये वाला एंगल 70 डिग्री दे रखा है, तो हम ये एंगल निकाल सकते हैं। ये कितने का होगा? कोण सी बराबर 180 डिग्री में से माइनस कर दो 70 प्लस 56, ये दोनों को जोड़ेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 डिग्री होता है तो उसमें से माइनस कर दो। 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, 10 में से 6 गया 4 और 17 में से 12 गया 5, यानी कोण सी बराबर कितना आया? 54 डिग्री। तो ये कोण 54 डिग्री आ गया। अब हमें तो ये वाला कोण निकालना 180 माइनस 2x, तो x की वैल्यू चाहिए, कोण x की वैल्यू। अब देखो इस ट्राइंगल में देखो, छोटा सा ये जो ट्राइंगल है ना इसमें ये x है और ये 180 माइनस 2x है और ये 54 डिग्री है, तीनों का योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री, तो ये तो कोण x है प्लस, और ये कोण कितना है? 180 माइनस 2x है प्लस ये 54 डिग्री का अगर मैं जोड़ूंगा तो वो किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब कोण लिखने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि कोण को हटा दो ऐसे। तो आप मुझे बताओ ये 180 डिग्री से 180 डिग्री तो कट गया। अब प्लस का x और माइनस का 2x, तो माइनस का x है जो उधर आ जाएगा तो प्लस का x, यानी x बराबर कितना आया? 54 डिग्री। ये x की वैल्यू आई है सिर्फ 54 डिग्री। 54 डिग्री आंसर नहीं है। आंसर देखो हमें तो ये कोण चाहिए, कोण ए डी बी कितना था? 180 माइनस 2x था, यानी कि 180 माइनस 2 गुणा 54, 2 गुणा 54 108 होता है, तो 180 में से 108 डिग्री घटाएंगे तो 72 डिग्री आएगा। 72 डिग्री इसका आंसर है। कितना है? 72 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए राइट है, 72 डिग्री। इसका आंसर कितना है? कोण ए डी सी निकालना था ना हमें, तो ए डी सी, हाँ ए डी सी, ये वाला कोण, ए डी भी नहीं है ए डी सी है। ठीक है, ये वाला ए डी सी, ये कोण निकालना था, इसको कहेंगे ए डी सी। जो हमने निकाला 180 माइनस 2x, तो कितना आया? 72 डिग्री, 72 डिग्री, ये इसका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। देखो निकालना तो कोण डी है तो यहाँ डी निकालेंगे, लेकिन निकालेंगे कौन सा? ए और सी के बीच में है ना, ए यहाँ है और सी यहाँ है, तो ये डी वाला ए डी सी, यानी ए डी और सी, ये वाला कोण निकालना है ए डी सी, तो यहाँ ए डी सी लिखना है। ठीक है, कोण ए डी सी बराबर कितना? 180 माइनस 2x, फिर x की वैल्यू रख दी और फिर सॉल्व किया तो 72 डिग्री आया, तो राइट आंसर इसका 72 डिग्री है। अब कोण डी के किस मान के लिए त्रिभुज एबीसी और डीएफ सर्वांग सम होंगे? दोनों त्रिभुज अलग अलग है, एक तो त्रिभुज एबीसी का इसने, ये लो एबीसी, और एक का है डीईएफ, सर्वांग सम होंगे यदि एसी बराबर तो है 2.5, ये 2.5 सेंटीमीटर, बीसी बराबर है 5 सेमी, ये लो, और कोण सी बराबर दे रखा है 75 डिग्री, ये लो, डी बराबर वापस इसने दिया 2.5, ये लो। ठीक है, और डी एफ बराबर दे रखा है, डी ई दे रखा है ना, डी ई 2.5 है, ठीक है, डी एफ देखो कोण ए सी की वैल्यू तो दे रखी है 2.5, बी सी बराबर 5 दे रखा है, कोण सी 75 डिग्री है। अब डी ई बराबर 2.5 है, डी ई कौन सा होगा? ये वाला है ना, ये 2.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद डी एफ दे रखा है 5 सेमी। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना था? डी के किस मान के लिए, कोण डी के किस मान के लिए, ये कोण,
ये बताना है। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, इसने कह दिया है कि भाई त्रिभुज एबीसी जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज डीईएफ, ये रूल्स इसने बता दिया है। अब जैसे जैसे वैल्यू दे रखी थी वो वैल्यू रखी है। अब बताओ कि सर्वांगसम का नियम क्या है। देखो अगर दो भुजाएं तो बराबर दे रखी है, ये इसके बराबर दे रखी है और ये इसके बराबर दे रखी है, यूं दो भुजाएं बराबर होती है तो एक तो साइड एंगल साइड हम लगा सकते हैं, ऐसे एस नियम, दो साइड है उनके बीच का कोण बराबर होना चाहिए। अगर ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा अगर इसके बराबर दे रखी है तो इनके बीच का कोण ये था तो इनके बीच का कोण ये होगा जो कि बराबर होगा, कितना होगा 75 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा 75 डिग्री, बस यानी कि ऑप्शन बी राइट है 75 डिग्री। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हुआ 75 डिग्री, क्योंकि दो भुजाएं जो बराबर आ रही हैं, इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा, इनके बीच का कोण भी फिर बराबर होगा। सर्वांगसम का में सर्वांगसम जो होते हैं कॉन्ग्रुएंट, यही रूल्स कहता है जिसको कहते हैं साइड एंगल साइड, दो भुजाओं के बीच का कोण बराबर होता है। तो 75 डिग्री